क्या सरफराज अहमद वाकई ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट के कोच हैं या सिर्फ नाम के कोच हैं? आज हम बात करेंगे क्या सरफराज अहमद के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो ड्रेसिंग रूम में डिसीजन मेकिंग कर सके या सिर्फ यस सर करने के लिए उनको रखा हुआ है। तो आज बात होगी सरफराज अहमद के हवाले से फैक्ट्स के साथ और लॉजिक के साथ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। सरफराज अहमद मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को अंडर 19 का वर्ल्ड कप जितवाया, फिर हमें 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जो हम जीते उसमें कोई प्लानिंग नहीं थी, वो एक मिरेकल ही था, रमजान का वो कुदरत का निजाम ही था। अगर आप उसके लॉन्ग टर्म देखें तो पाकिस्तान की क्रिकेट 2014 से बुरे हालों में आ रही थी। 2017 में उनको एक अच्छा मिल गया, उसके बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। खैर, आज का टॉपिक वो नहीं है। सरफराज अहमद के हवाले से मैं जो बात कर रहा हूं यहाँ पे कि वो वाकई ही में हेड कोच हैं पाकिस्तान के या सिर्फ नाम के कोच हैं, क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है, जो अथॉरिटी है, वो मिलती भी है या नहीं। क्योंकि इससे पहले हम ये चीज सरफराज अहमद की देख चुके हैं। व्हेन सरफराज अहमद वाज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तमाम फॉर्मेट्स के जो वो कैप्टन थे, तो उनका एक मसला था। वो मसला क्या था? वो मसला ये था कि वो उस वक्त भी उनके बारे में ड्रेसिंग रूम में भी और बाहर से भी आवाजें आती थी जर्नलिस्ट के हवाले से कि सरफराज अहमद जो हैं वो मिकी की बहुत सुनते हैं। सिर्फ सुनते नहीं है बल्कि यस सर वाला उनका कनेक्शन है। मतलब कि मिकी जो कह देते हैं सरफराज उस पर उफ भी नहीं करते। और ये बातें बहुत ज्यादा ड्रेसिंग रूम में से भी हुई थी और उसके अलावा जो क्रिकेट को कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी की थी। तो अब फिर ये सवाल उठना शुरू हो गए कि सरफराज अहमद जो हेड कोच हैं वो ब्राय नाम के ही हेड कोच है। जैसे शान मसूद सिर्फ नाम का कप्तान है टेस्ट का, उसी तरह सरफराज अहमद जो कोच हैं वो सिर्फ नाम के कोच है। क्योंकि डिसीजन की जो अथॉरिटी है वो बाहर से कोई एक और शख्स जो है वो करता है। कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, कौन किस तरफ खेलेगा, कौन किस जगह पे खेलेगा, ये सरफराज अहमद नहीं बल्कि कोई और डिसाइड कर रहा है। और वो हमें ऑलरेडी पता है कि वो कौन डिसाइड कर रहा है। वो हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब के बड़े ही करीबी और क्लोज वन आकिब जावेद। आकिब जावेद का जिक्र मुझे हर वीडियो में करना पड़ता है क्योंकि हर काले काम के पीछे आकिब जावेद का ही हाथ होता है। तो ये बात की जा रही है कि जब आपको अगर याद हो, गिलिस्पी और गैरी क्रिस्टन को जब हटाया था तो भी गिलिस्पी ने ये बोला था कि आकिब जावेद बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है। आकिब जावेद हर डिसीजन में इंटरफेरेंस करता है, जिसकी वजह से उनको हटाने में भी उसका हाथ था क्योंकि वो पावर लेना चाहता था। और ये ओजीज थे और ये एक साउथ अफ्रीकन थे, गैरी साउथ अफ्रीकन थे और वो दूसरे ओजी थे। तो आपको पता है ये वेस्टर्न माइंड सेट है, वो तो नहीं सुनते ना, किसी की गुलामी तो नहीं करते। तो फिर जब वो किसी की गुलामी नहीं करते तो फिर हमारे आकिब जावेद ने चाल चल के उनको टीम से की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फारिग कराया था। अब सरफराज अहमद जो हैं वो सिर्फ जराए के मुताबिक कंफर्म बात बता रहा हूं कि वो आकिब जावेद के पपेट के तौर पे काम कर रहे हैं। सॉरी टू से, सॉरी अगर सरफराज अहमद के फैंस को बुरा लग रहा है ना तो मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन बात हकीकत है कि सरफराज अहमद यस सर वाले कोच है। फैसले सारे कोई और कर रहा है, तमाम अथॉरिटीज किसी और के पास है, आकिब जावेद के पास है, सीधी तरह बोल रहा हूं। और फ्रंट मैन है सरफराज अहमद। इसके लिए वो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लैक मनी को वाइट करना चाहता है ना, तो ब्लैक मनी किसी की होती है और वाइट करने के लिए उसने इन्वेस्टर रखा होता है, इन्वेस्टर वो खुद होता है, सॉरी, वाइट करने के लिए उसने एक फ्रंट मैन रखा होता है। तो सरफराज अहमद इज द फ्रंट मैन ऑफ आकिब जावेद। जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, अथॉरिटी है, वो सब कुछ कर रहा है आकिब जावेद। सरफराज अहमद नाम का हेड कोच, ड्रेसिंग रूम में कोई उसकी सुन नहीं रहा, कोई उसकी अथॉरिटी पावर नहीं है। और ये बात हकीकत है। बेशक आप सरफराज फैंस को बुरा लगे,
میں سرفراز احمد سے اس کیمرے کے تھرو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر میری بات، چھوٹے سے بندے کی بات اگر سرفراز تک پہنچ جاتی ہے تو سرفراز آپ یہ غلطی دوبارہ کر رہے ہیں. آپ نے مکی آرتھر کی جی حضوری میں اپنی کپتانی بھی کھوئی، اپنی ٹیم سے جگہ بھی کھوئی. مکی آرتھر جو ہے وہ تو چلا گیا تھا، لیکن آپ کا کریئر خراب ہوا. اس جی حضوری نے آپ کے کریئر کو افیکٹ کیا. اب آپ دوبارہ وہی حرکت کر رہے ہیں. اب آپ ہیڈ کوچ ہیں، آپ خود ایک کیپیبل پرسن ہیں. آپ کی ابیلٹی، آپ کی کیپٹننگ جو سکلز ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. یو وانٹ 2 ICC ٹائٹلز فار دا پاکستان. ناؤ اٹس پن یو کہ آپ اس کو کیسے کرتے ہیں. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جگرے کے ساتھ جی لگا کر اپنی دل گردے پہ جو ہے وہ فیصلے کریں. جو آپ کو آپ کی کرکٹنگ سینس آپ کو کہتی ہے، آپ اس کے اکارڈنگ فیصلے کریں، تاکہ فینس کے دل میں جو آپ کی عزت ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں ابھی اس کرنٹ ایرا میں سرفراز احمد واحد پلیئر ہوں گے جن کی اتنی رسپیکٹ ہے اور فینس ان کی دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں. تو برا لگتا ہے کہ اگر سرفراز احمد کسی ایسے بندے کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوں جو ایک بالکل ہی جس نے پاکستان کو ٹیریبلی نقصان پہنچایا ہے انفارچونیٹلی ان کچھ سالوں میں. تو سرفراز سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، ٹیم کے لیے بہتر فیصلے کریں پلیز. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.